बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इंसानों में अक्सर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो चीज़ दोबारा आ सकती है हम उसके पीछे भागते हैं, उसकी फ़िक्र करते हैं, मसलन पैसा, दौलत, कारोबार। लेकिन जो चीज़ दोबारा नहीं आ सकती हम उसको मैनेज करने का सोचते ही नहीं, और वो है ज़िंदगी। ज़रा सोचो, अगर आपके पास ज़िंदगी का एक हफ्ता बाकी हो तो आप उसको कैसे गुजारेंगे? यकीनन आप बेहतरीन एंजॉय करके, नेकी के साथ और प्यार और इखलाक से गुजारेंगे। और हमें क्या पता कि हमारे पास एक ही हफ्ता बाकी हो, या फिर क्या पता कि कल क्या बनेगा। सो आप बाकी चीज़ें मैनेज करें, वो अपनी जगह अहम हैं, लेकिन उन सब से अहम ज़िंदगी है। इसको तो फर्स्ट प्रायोरिटी में मैनेज किया करें। अपने कामों को मैनेज करने और अपनी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ाने के लिए आपको 2 बातें बताऊंगा, जिन पे अगर आप अमल कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है और लाइक ज़रूर कर देना है। पहली बात, जिस पे ईट दैट फ्रॉग के नाम से बुक भी लिखी जा चुकी है, यानी मुश्किल काम पहले कर लें, फर्स्ट प्रायोरिटी में कर लें। अपनी डेली रूटीन को डील कर रहे हों या फिर कोई भी काम कर रहे हों, उसका मुश्किल हिस्सा पहले सरंजाम दे लें। मुश्किल काम या फिर किसी काम का मुश्किल हिस्सा पहले क्यों करना है, किसी मुश्किल सब्जेक्ट को पहले क्यों करना है? इसके बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा, जब आप ज्यादा मुश्किल चीजें पहले कर लेते हैं तो आपको बाकी के काम आसान लगने लगते हैं। उनमें मौजूद मुश्किल भी फिर आपको मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल पहले हल कर चुके हैं। तो आइंदा जो भी करने लगो, जो भी पढ़ने लगो, मुश्किल काम को, मुश्किल सब्जेक्ट को पहले टच करो, उसको पहले निपटा लो, बाकी को बाद में। मुश्किल काम और मुश्किल सब्जेक्ट को पहले करने का दूसरा फायदा, आप मुश्किल काम और मुश्किल सब्जेक्ट पहले करके इजी फील करते हैं। लगता है कि कोई बोझ उतर गया है, एक अच्छी फीलिंग आती है। मुश्किल काम पहले करके आप में हौसला और एनर्जी आ जाती है, आप में एक फतह का सा एहसास आ जाता है, और फिर आपकी बाकी की रूटीन आसान हो जाती है। इसलिए मुश्किल काम से घबराने के बजाय, मुश्किल सब्जेक्ट से घबराने के बजाय, उनको पहली तरजीह में, फर्स्ट प्रायोरिटी में किया करें, और यूं मुश्किलों के खिलाड़ी बनकर आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप नोट फरमा लें, कहीं लिख लें कि मुश्किल काम को पहले करना है। ईट दैट फ्रॉग। अगर मेंढक आपको खाना पड़ ही रहा है तो वो जितना भी मुश्किल काम है, जितना भी कराहत वाला काम है, अगर जिंदगी के लिए वो जरूरी है तो उसको पहले खा लें, इस मुश्किल को पहले हल कर लें। अब हम आते हैं अपनी दूसरी बात की तरफ। दूसरी टिप को आसानी से समझने के लिए आपको 2-3 मिसालें देना चाहूंगा। आपने किसी दुकान पे देखा होगा कि चंद एक आइटम्स ऐसी होती हैं जिनकी सेल ज्यादा होती है, जबकि बाकी 70 से 80% चीजें ऐसी होती हैं जो कम बिकती हैं, और 20% चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सेल 80% होती है। यानी ज्यादा बिकने वाली आइटम्स चंद एक होती हैं। आपके 2 या 3 ड्रेस ऐसे हैं जिनको आप मोस्ट ऑफ द टाइम पहनते हैं, जबकि ज्यादातर ड्रेस ऐसे हैं जिनको आप कभी कभार या फिर किसी फंक्शन पर ही पहनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चंद एक काम ऐसे हैं जिनको आप अपना 80% टाइम देते हैं, जबकि बाकी चीजों को आप अपना बाकी का 20% टाइम देते हैं। इसको कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। अब इसी प्रिंसिपल को आप अपनी जिंदगी में लागू करें। आप वो चंद एक काम ढूंढें जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ने वाली है, और आप अपना ज्यादातर वक्त उन कामों को दें। मिसाल के तौर पर, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप वो कमजोरी ढूंढो जिसकी वजह से आपको स्टडी में परफॉर्मेंस देने में मसाइल का सामना है, और अपनी वो 20% चीजें ढूंढो जिनको आप अपना 80% टाइम देके कामयाब हो सकते हो। फिर अगर आप प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं, अपने कारोबार में, जॉब में आप जिस वजह से भी परेशान हैं या नाकाम हैं, आप वो वजह ढूंढें, और फिर वो काम जिनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ने वाली है और वो नाकामी, वो परेशानी मिटने वाली है, या जो आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी काम है, आप उन पे अपना 80% टाइम लगाएं और अपनी कामयाबी आसान बनाएं। लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि हमारा 80% टाइम फजूल चीज़ें ले रही होती हैं जिन पे कुछ भी प्रोडक्टिव हासिल नहीं होता। मिसाल के तौर पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फजूल बैठे रहना, आवारागर्दी, ये चीज़ें हमारा 70 to 80% टाइम ले रही होती हैं। सो आप अपना टाइम उन कामों पे सर्फ करने के बजाय आप अपना टाइम उन कामों पे खर्च करें, उन कामों को दें जिनको करके यू कैन बी प्रोडक्टिव, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसको फजूल खर्च ना करें। देखें, कोई दोस्त हमें तोहफा दे और हम उसके तोहफे की बेइज्जती करें, उसको बाजार में फेंक दें और उसको ठोकरें मारें, तो हमारे दोस्त पे क्या बीतेगी, कितना बुरा लगेगा उसको और कितना गुस्सा आएगा उसको। ज़िंदगी अल्लाह ताला का तोहफा है, हम इसको भी ज़ाय ना करें। अगर हम इसको ज़ाय करेंगे तो अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला का तोहफा है। अगर हम इसको ज़ाय करेंगे, अपने टाइम को ज़ाय करेंगे, तो खुद भी ज़ाय हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।